हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम लोगों ने कल चाल के बारे में पढ़ लिया था, स्पीड के बारे में पढ़ लिया था। अब स्पीड क्या फिजिकल क्वांटिटी है? स्पीड हमें ये बताती है कि कोई बॉडी कितनी तेज चल रही है या कितनी स्लो चल रही है, यानी कि कोई बॉडी कितनी तेज है या कितनी हल्की। ये हमें कैसे पता लगेगा? उसकी चाल से पता लगेगा। तो ये चाल का सूत्र हमने देखा था, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और दूरी बराबर हो गया हमारा चाल गुणा समय, और समय बराबर हो गया दूरी बटे चाल, यानी कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, एंड टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये बेसिक से फॉर्मूला यूज करके अब हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल। तो चलिए सीधा चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ और करते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व। सो द क्वेश्चन कह रहा है, राघव जो है वो अपने नेबर सिटी से बस में आता है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। इट टेक्स हिम 2 आवर टू रीच दैट सिटी। इसको 2 घंटे लगते हैं इस सिटी पे पहुंचने के लिए। यानी कि राघव जब एक सिटी, अपनी पड़ोसी कोई शहर में जाता है, बस में बैठता है, तो वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बस चल रही है और उसको 2 घंटे लगते हैं इस बस को वहां पहुंचने में। तो आपसे पूछा है हाउ फार इज दैट सिटी, सिटी कितनी दूर होगी। तो देखो दूरी पूछी है, सबसे पहले अपन लिखेंगे दूरी। अब दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, यानी कि दूरी बराबर हो गया चाल गुणा समय। तो चाल अपने को कितनी दी है सर? 50 किलोमीटर प्रति घंटे, और समय कितना दिया? 2 घंटा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 100 किलोमीटर। तो चलिए फटाफट से नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत ही सरल क्वेश्चन था, सीधे फॉर्मूला लगाएं और आंसर पाएं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, एक ट्रेन जो है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, उसे कितना समय लगेगा 360 किलोमीटर की दूरी नापने के लिए। तो हमें टाइम निकालना है। क्या निकालना है? हाउ मच टाइम, मतलब समय निकालना है। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी आपको 360 दे रखी है। देखो सबसे कमाल वाली बात क्या है कि ये भी किलोमीटर में दिया है और चाल भी हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में ही है। तो हमें यहाँ पर कोई ना परिवर्तन नहीं करना किसी इकाई को दूसरी इकाई में, यूनिट का कन्वर्जन नहीं करना। तो सीधे फॉर्मूले में लगाएं, डिस्टेंस है 360, स्पीड है 90। तो 90 वन जा 90, 94 जा 360, आप कह सकते हैं 94, जीरो से जीरो कैंसिल करो, 94 जा 36, 9 36। तो 4 घंटे यहाँ पर इस वस्तु को लगेंगे 360 किलोमीटर ट्रैवल करने में, यदि इसका चाल जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटे है। चलिए ये भी फटाफट से नोट डाउन करते हैं फटाफट से। तो इन सभी उदाहरण पे आपने क्या देखा? इन ऑल द एग्जांपल सो फार वी हैव फाउंड द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। इन सभी उदाहरण में हमने क्या देखा? इन सभी उदाहरण में हमने देखा कि जो कुल चाल हम किसी वस्तु की निकाल रहे हैं, वो सिंपल एक सूत्र से निकाल रहे हैं, कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कि कितनी दूरी उसने तय की बटे कितने समय हमने उसे दिया। तो हाउएवर द ऑब्जेक्ट माइट नॉट हैव ट्रेवल्ड विद द सेम स्पीड, हालांकि हर जगह जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग चालों से चला है, बट द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, है ना। और द ऑब्जेक्ट माइट हैव समटाइम्स मूव स्लोअर और समटाइम फास्टर। हो सकता है कि पूरी दूरी, जब वो कुल दूरी गया तो कई बार वो तेज गया होगा, कई बार वो हल्के गया होगा, है ना। तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने जैसे होल टोटल निकाल दिया, तो कभी वो तेज गया कभी वो हल्के गया। जैसे आप लोग भी यहाँ से कभी आप दूरी पे जाते हैं या किसी दूरी को तय करते हैं, तो कभी आप हल्के बीच में, कभी तेज हो रहे होंगे, कभी आपकी चाल स्लो हो रही होगी, कभी तेज हो रही होगी। पर हम बोलते हैं पूरी दूरी हमने इतने समय पे तय की, और इसको जानने के लिए हम बेसिकली एवरेज स्पीड कहते हैं। तो कुल दूरी बटा कुल समय को हम औसत चाल, एवरेज स्पीड कहते हैं, लेकिन इस टाइम हमने यहाँ पर स्पीड ही यूज किया है एवरेज स्पीड के लिए। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लेते हैं इस मेजर कॉन्सेप्ट को भी।
तो इन सभी में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कुल दूरी बटा कुल समय फॉर्मूला लिया, है ना, और इससे हमने चाल निकाल ली। अब ऐसा भी होता है ना, जैसे आप फॉर एन एग्जांपल उदाहरण लो कि आप अपने गांव से या अपने शहर से आप किसी स्थान से दूसरे स्थान पे गए, तो आप जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाओगे तो आप पूरे रास्ते पे समान चाल तो रखोगी नहीं, है ना, कभी आप तेज हो जाओगे, कभी आप स्लो हो जाओगे, तो हमारी डिफरेंट डिफरेंट स्पीड होती है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने लमसम लेके, मतलब हमने बोला कि पूरे रास्ते में चलो उसकी 4 घंटे में नब, जैसे अभी हमने ऊपर वाला प्रश्न देखा कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे से वो चल रहा था। अब ऐसा तो नहीं होगा कि पूरे के पूरे 360 किलोमीटर वो 90 ही किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा था, नहीं कि हर घंटे में वो 90 किलोमीटर ही ट्रैवल कर रहा था। कभी वो 40 भी कर रहा होगा, हो सकता है कभी उसने 100 150 भी 100 120 भी किए हों, तो फर्क पड़ता है ना, स्पीड कम ज्यादा हो सकती है। लेकिन हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, होल टोटली लम सम हम जिसे कहते हैं वो ले रहे हैं, और उसके लिए हमने यहाँ पर एक वर्ड एवरेज स्पीड ले लिया, ठीक है, औसत चाल ले लिया। लेकिन यहाँ पर जैसे कि हम इस किताब, हम बुक्स में अभी पढ़ रहे हैं, हमारा सिलेबस आप समझ लीजिए, तो इसमें हम स्पीड को ही एवरेज स्पीड के टर्म्स में लेके चलेंगे, यानी कि चाल को ही औसत चाल मान के चलेंगे, और औसत चाल को ही हम चाल लिखेंगे, यानी कि स्पीड लिखेंगे, और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये बेसिक सा तरीका था कि जब हमारे पास डिस्टेंस, टाइम, स्पीड में कुछ भी दो क्वांटिटी गिवन हो तो हम तीसरी अननोन क्वांटिटी निकाल सकते हैं। यानी कि हमें एक चाल दे रखी हो, समय दे रखा हो तो हम दूरी निकाल सकते हैं, यानी कि हमें स्पीड टाइम दे रखा हो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, हमें डिस्टेंस टाइम दे रखा होगा तो हम स्पीड निकाल सकते हैं, दूरी और समय दे रखा होगा तो हम क्या निकाल सकते हैं, चाल, और दूरी और स्पीड दे रखी हो, यानी कि डिस्टेंस और स्पीड दे रखी हो, दूरी और चाल दे रखी हो, तो हम समय निकाल सकते हैं। तो कोई भी एक अननोन क्वांटिटी निकाली जा सकती है अगर हमें दो क्वांटिटी नोन हो, यानी कि अगर दो राशियां हमें पता हो तो एक अननोन राशि जिसको हम नहीं जानते, अज्ञात राशि, हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नोट डाउन कर लेते हैं फटाफट से। सो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे अब साइंस एंड सोसाइटी, यानी कि विज्ञान और हमारी सोसाइटी क्या होता है। व्हीकल सच एज स्कूटर्स, motorbikes, cars, buses have an instrument which is measure and display the vehicle's speed in किलोमीटर पर आवर। हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, मोटर बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, बस चलाते हैं, तो इस पर एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जो हमारी उस गाड़ी की क्या बताता है, चाल बताता है, स्पीड बताता है। स्पीड किस में बताता है, किलोमीटर प्रति घंटे में बताता है। और इस इंस्ट्रूमेंट को, इसको हम कहते हैं स्पीडोमीटर। तो हमारी गाड़ियों में क्या होता है, स्पीडोमीटर होता है ना, जब आप देखते होंगे मीटर में, तो मीटर में आप चाल देखते होंगे, किसी की 40, 36, 35, 20, 10, ब्रेक मारोगे तो स्पीड कम हो जाएगी, एक्सकेलेटर घुमाओगे तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो ये यहाँ पर होता है स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर क्या करता है, उस गाड़ी की या उस व्हीकल की क्या बताएगा, आपको स्पीड बताएगा, चाल को बताएगा। वहीं पर एक और इंस्ट्रूमेंट हमारी गाड़ी में लगा रहता है, अनदर इंस्ट्रूमेंट नोन एज ओडोमीटर। और हमारी गाड़ी में एक और इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है, ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या करता है, ये देखता है कि हमारी गाड़ी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके गई है, कितनी दूरी इसने तय कर ली है, और ये भी बताता है किलोमीटर में। यानी कि ओडोमीटर बताएगा डिस्टेंस यानी कि दूरी, और स्पीडोमीटर बताएगा यानी कि चाल, यानी कि आपकी स्पीड। चलिए नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कई बार पेपर में आता है। स्पीड इज मेजर्ड बाय, इन व्हीकल्स स्पीड इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर। गाड़ियों में स्पीड यानी कि चाल किससे मापी जाती है, स्पीडोमीटर से। और गाड़ियों में जो दूरी है वो किससे मापी जाती है, ओडोमीटर से, यानी कि जो इन व्हीकल्स द डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय ओडोमीटर। तो ये फटाफट याद रखेंगे और नोट भी करेंगे।
सो देखो यहाँ पर एक है, वंस आई वॉच्ड अ पार्ट ऑफ मैराथन ऑन अ स्ट्रेट रोड स्ट्रेच। मैंने एक बार मैराथन देखी थी, एक सीधी रोड पर लोग भाग रहे थे। आई नोटिस सम पीपल सीम टू बी रनिंग एट द सेम स्पीड ड्यूरिंग एट दैट डिस्टेंस। आई नोटिस, मैंने देखा कि कुछ लोग जो है वो रनिंग तो कर रहे थे, सेम स्पीड से कर रहे थे, इस पूरे के पूरी दूरी को सेम स्पीड से नाप रहे थे। वाइल सम पीपल वुड स्पीड अप और स्लो डाउन, जबकि कुछ लोग स्पीड अप कर रहे थे और डाउन कर रहे थे। हाउ आर देयर मोशन डिफरेंट, कोई इंसान तेज भाग रहा था, कोई हल्के भाग रहा था, दूरी समान तय कर रहे थे, तो इनकी जो गति है ये कैसे अलग है। तो इसको समझने के लिए अब हम समझेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, यानी कि एक समान और असमान रेखीय गति। पहले हम यहाँ पर इस पॉइंट को नोट करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से हम चाल बेसिकली देख सकते हैं, कोई चीज कितनी तेज है या कितनी हल्के चल रही है। ठीक है, ये बात हम जान सकते थे। और लास्ट क्लास में हमने ये भी देख लिया था, अभी अभी हमने ये भी पढ़ा, लास्ट क्लास के साथ भी हमने देखा था कि स्पीड कैसे निकाली जाती है, और आज भी हमने देखा कि स्पीड और टाइम और डिस्टेंस निकालने के लिए क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, यानी कि एक समान और असमान गति की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।